मैंने एक हत्यारे को मारा है। मेरा उद्देश्य दुनिया को ये बताना था कि भारतीयों का खून इतना सस्ता नहीं कि कोई भी 1400 लोगों को गोलियों से भून दे। ये बात कही थी सरदार उधम सिंह काम्बोज ने 13 मार्च 1940 को। जलियांवाला बाग के अपराधी एक अंग्रेज अधिकारी माइकल ओ डायर, जिसको इतिहास में जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है, उसे गोली मारकर हत्या कर दी थी उधम सिंह काम्बोज ने। उधम सिंह और उनकी पूरी कहानी के बारे में हम कभी आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जल्द ही। आज सुनवाई के दौरान के एक दृश्य को दिखाएंगे कि मौत के मुंह में भी हमारे क्रांतिकारी बलिदानियों के तेवर क्या थे। जज ने कहा कि उसे हत्या का दोषी पाया गया है और उसे इस बारे में क्या कहना है, और बताएं कि उसे मौत की सज़ा क्यों न दी जाए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि जज के सवाल क्या थे और उधम सिंह के जवाब क्या। उधम सिंह काम्बोज जज को जवाब देते हुए चश्मा जेब से निकालते हैं और अपनी आंखों पर चढ़ाते हैं और जेब से एक पेज निकाल कर पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम कहते हो भारत में शांति नहीं है। हमारे पास तो केवल गुलामी है। कई पीढ़ियों ने सभ्यता के नाम पर हमारे ऊपर गंदगी व बर्बादी थोपी गई है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तुमको अपना स्वयं का इतिहास पढ़ना चाहिए, और अगर तुम में कुछ भी श्रेष्ठ मानवता का अंश विद्यमान है तो तुमको शर्म से मर जाना चाहिए। बर्बर और रक्त पिपासु होकर तुम जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हो, तुम जो दुनिया की सभ्यता के शासक बनते हो, तुम अवैध व आकुलीन खून के बने हो। मैं राजनीतिक भाषण नहीं सुनना चाहता। तुमने ही तो कहा कि तुम्हें कुछ कहना है। इस केस से संबंधित अगर कुछ कहना है तो कहो। मैं यही कहता हूँ कि यह केस मेरा है। मैं शिकायत करने जा रहा हूँ। यही वह प्रतिवाद है जिसके बारे में मैं विरोध कर रहा हूँ। क्या यह अंग्रेजी में लिखा हुआ है? हाँ। तुम इसे पढ़ने के लिए अगर मुझे देते हो तो मैं इसे और अच्छी तरह समझ सकूंगा। नहीं, यह तो मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ नहीं सकता। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ तुम समझ जाओगे। अब तुम क्या चाहते हो, मैं इसे पढ़ूं या नहीं? अगर तुम पढ़ने के लिए मुझे देते हो तो मैं इसे अच्छी तरह समझ सकूंगा। इसको कौन पढ़ेगा मेलॉर? मैं पढ़ूंगा। मैं पूरा पढ़कर जूरी के समस्त सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ। तुम यह समझ लो कि जो तुम कह रहे हो वह कुछ नहीं छपेगा। तुम्हें मूल बिंदु पर रहने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, पढ़िए। मैंने यह कृत्य विरोध प्रकट करने के लिए किया। मेरा मतलब यह है कि मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि जूरी को मेरे भाषण से भ्रमित किया गया। अब मैं इसे पढ़ता हूं। अब मैं इसे पढ़ लूं क्या? हाँ, तुम्हें बता दूं, मैं बहुत सारा पढ़ना चाहूंगा। तुमको केवल यह कहना है कि तुम्हें मौत की सजा क्यों न दी जाए। तुम राजनीतिक भाषण देने के हकदार नहीं हो। मैं मौत की सजा की परवाह नहीं करता। मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं। मैं मरने की या और किसी की चिंता नहीं करता। हम ब्रिटिश साम्राज्य से पीड़ित हैं। मैं मरने से घबराता नहीं। मेरा यह गौरव है कि मैं मर रहा हूँ। मैं मेरी जन्मभूमि की सहायता करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि जब मेरा पलायन हो जाएगा तो धूर्त कुत्तों को देश से निकालने के लिए मेरे अन्य देशवासी मेरा स्थान ले लेंगे। मैं अंग्रेजी जजों के सामने अंग्रेजी कोर्ट में खड़ा हूँ। तुम लोग जब भारत जाते हो और वापस आते हो तो पुरस्कृत किए जाते हो। यहाँ तक कि हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता भी सुलभ हो जाती है। परंतु जब हम इंग्लैंड में आते हैं तो हमको मौत देते हो। मेरे केस में मैं इसकी परवाह नहीं करता। पर तुम मलिन अधमी जब भारत जाते हो तो अपने आप को बड़े बुद्धिजीवी और शासक कहते हो। वास्तव में तुम दोगली संतान जाति के हो, अवैध व अकुलीन। और वहां वे बिना हिचकिचाहट से भारतीय विद्यार्थियों पर मशीन गन से फायरिंग करवाते हैं। उन्हीं मशीन गनों द्वारा भारत की गलियों में लोगों को भून दिया जाता है। और जहां कहीं भी तुम्हारा प्रजातांत्रिक झंडा या ईसाई धर्म का झंडा फहराता है वहां हजारों गरीब औरतों और बच्चों का नरसंहार होता है। मैं अंग्रेजी जनता के खिलाफ नहीं हूँ। भारतीय मित्रों की तुलना में मेरे अंग्रेजी मित्रों की संख्या अधिक है। मेरे हृदय में अंग्रेजी कामगारों के प्रति बहुत सहानुभूति है।
परंतु मैं तो बेईमान व धोखेबाज ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हूँ। आप लोग भी मेरी तरह उन्हीं बेईमान कुत्तों व पागल पशुओं से पीड़ित हो। भारत गुलाम मात्र है। हत्याएं, अंग भंग करना और नष्ट करना, हम जानते हैं कि भारत में क्या हो रहा है। लोग प्रेस में छपती खबरें पढ़ते ही नहीं। लाखों हजारों लोग तुम जैसे कुत्सित कुत्तों द्वारा मारे जा रहे हैं। अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम इस पन्ने को दूर रख दो। मैं तुम्हारी सजा का निर्णय सुनाना चाहता हूँ। तुम अब इससे अधिक और सुनना नहीं चाहते, क्योंकि तुम मेरे वक्तव्य से ऊब गए, है ना। मुझे अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। अब मैं इससे और अधिक सुनना नहीं चाहता। तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुमको कुछ कहना है। मैं नहीं सुनने वाला। तुम लोग नीच हो। तुम हमसे यह भी सुनना नहीं चाहते कि तुम भारत में क्या कर रहे हो। पशुओं, जानवरों, जालिमों, तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो, नालायक ब्रिटिश कुत्तों का नाश हो और भारत चिर आयु हो।